हीरों का जो डीलर था उसके पास एक बड़ा ही कीमती हीरा था। लेकिन उस हीरे में एक मसला था जिस वजह से उस हीरे की वैल्यू बहुत कम थी। उस हीरे की मार्केट में कीमत बहुत कम लग रही थी। मसला उस हीरे में ये था कि उसमें एक दरार पड़ी हुई थी। अब जिस हीरे में दरार पड़ जाए उसकी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है। वो किसी भी हीरे के जौहरी के पास जाता, उससे कहता कि ये दरार ख़त्म करनी है, तो वो यही कहता कि ये ऐसा नहीं हो सकता। काफ़ी सारे हीरे के जो जौहरी हैं, हीरे को जो तराशने का काम करते हैं, उनके पास वो गया, अपना मसला उसको बताया, लेकिन सब ने यही कहा कि इसका कोई हल नहीं हो सकता। फिर एक दिन उस अपने गांव, पुराने गांव जाना हुआ। वहाँ उसने देखा कि एक पुराना जौहरी जो उसके आबाओ अजदाद के दौर का काम करता है, उसके पास चला गया। उसने कहा, पुराना आदमी है, तजर्बेकार है, इससे कुछ मशवरा लेते हैं। उस पुराने जौहरी के पास गया, वो हीरों का जो ताजर था। उसने कहा कि बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई, आप बड़े माहिर हैं, बड़े कारीगर हैं। जैसे किसी ने अपना काम लेना होता है ना, तो सामने वाले की तारीफ़ों के पुल बांधता है। काफ़ी सारा उसको तारीफ़ें करने के बाद उसने कहा, जी ये मेरे पास एक हीरा है, बेहद कीमती हीरा है, इसकी कीमत करोड़ों में है। लेकिन अब ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये दरार पड़ी हुई है। तो मैं जितने भी जौहरियों के पास गया हूँ, इसका हल कोई भी नहीं निकाल सका। बड़े दूर से बड़ी उम्मीद लेकर, बड़ा यकीन रखकर, आपकी कारीगरी पे बड़ा यकीन रखकर मैं यहाँ आया हूँ कि आप इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगे। जौहरी ने कहा, जी इस दरार का कोई हल नहीं हो सकता, ये किसी भी तरह से ख़त्म नहीं हो सकती। अलबत्ता आपका हीरा खासा बड़ा है, हम इसको यहाँ से अगर काटें तो दो हिस्सों में तब्दील कर कर दो हीरे बना सकते हैं। काटने से जो हीरा बीच में पाउडर की सूरत में ज़ाया होगा, वो तो ज़ाया हो जाएगा, लेकिन आपका पूरा हीरा हीरा जो है वो डायमंड ज़ाया नहीं होगा। उसने कहा, जी आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन उस जोरी ने कहा कि इसको काटने का काम मैं नहीं कर सकता हूँ। एक तो मैं काफ़ी उम्र वाला हूँ, और दूसरा इस हीरे के इसको काटने का जो तरीका है, वो ज़रा सा भी अगर इधर उधर हो गया तो ये सारा हीरा क्या हो जाएगा। तो उस ताजर ने कहा कि वैसे भी ये हीरा मेरे किसी काम का नहीं, आप अल्लाह का नाम लें, कुछ भी करके इसको दो हिस्सों में तकसीम करें। उसने अपने एक शागिर्द को बुलाया, उससे बताया कि यहाँ से इसके दो हिस्से कर दो। उसने छोटी सी जो छेनी होती है वो रखी, शागिर्द ने एक ही वार किया और दो टुकड़े हो गया हीरा। बिल्कुल उसी जगह से हुआ जहाँ पे दरार पड़ी हुई थी। अब ताजर देख के कहने लगा कि ये बड़ा काबिल जातक है, ये जो शागिर्द तुमने रखा है बड़ा काबिल आदमी है, कब से ये काम कर रहा है। उसने कहा, मोहतरम ये तो तीसरा दिन है इसका। ये पहले लोहार की पास लोहा काटने का काम करता था। हथौड़ा मारने का अंदाज और हथौड़ा मारने की सिमत इसकी बड़ी सीधी है, तो मैंने इसलिए अपने साथ इसे रखा है कि कोई चीज़ अगर किसी जगह से काटनी पड़े तो बड़े तरीके से सीधी काट लेता है। काटने में इसका तजर्बा बड़ा है। ताजर गुस्से हो गया कि आपने एक शागिर्द को, जिसको आज तीसरा चौथा दिन है, उसको मेरा इतना कीमती हीरा काटने के लिए बोला, खुद क्यों नहीं काटा। तो बड़ा ही खूबसूरत जवाब उस जौहरी ने दिया कि अगर मैं खुद इस हीरे को काटता तो ये मुझसे ख़राब हो जाता, मेरे हाथ कांप जाते। क्यों? कि मुझे इस हीरे का पता है, इसकी इम्पोर्टेंस का पता है, ये कितना कीमती है, इसका मुझे अंदाज़ा है। इस शख्स को मैंने इसलिए दिया कि इसको कुछ पता नहीं है कि ये पत्थर है, आम सा शीशा है, या कीमती हीरा है। इसने अपने तजर्बे से अपने रोज़मर्रा रूटीन के मुताबिक एक ज़रब लगाई, जो सीधी लगाई, और ये दो समय तक तकसीम हो गया। इसकी जगह अगर मैं काटता तो इसकी कदर कीमत मेरे नज़दीक मुझे पता थी, तो मेरे हाथ कांप जाते। दोस्तों, स्टोरी सुनाने का मतलब ये है कि जब हम अपनी किसी चीज़ की अहमियत, उसकी क्वालिटी, उसका मेयार किसी ऐसे शख्स के पास लेके जाते हैं कि जिसको उसकी इम्पोर्टेंस का पता ही नहीं है, और वो उसका मेयार उसी हिसाब से लगाएगा जितनी उसकी अपनी सोच है,
ہاں، جس شخص کو جو چیز آپ یا آپ اپنا کردار یا آپ اپنی شخصیت یا اپنی کوئی قیمتی چیز کسی ایسے شخص کے سامنے لے کے جاتے ہیں جس کو اس کی امپورٹنس کا پتہ ہے، تو وہ کبھی بھی آپ کی چیز کو غلط نہیں کہے گا، کیونکہ اس کو اپنا پتہ ہوگا کہ یہ چیز اتنی قیمتی ہے، یا یہ شخص یا اس کی شخصیت اتنی قیمتی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی محفل میں کوئی شخص آپ کو اہمیت نہیں دے رہا، حالانکہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ میں کردار اچھا ہے، آپ ایک ویل ایجوکیٹڈ ہیں، آپ ایک تجربہ کار ہیں، لیکن وہ شخص اگر آپ کو اہمیت نہیں دے رہا تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ فرق آپ میں نہیں ہے، اس کے